हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम सब इतिहास का क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, जिसमें 6 चैप्टर तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न तक का क्वेश्चन आंसर कर चुके थे, जिसका नाम था वन समाज और उपनिवेशवाद, जिसका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बचा हुआ था। तो आज हम सब उसको कंप्लीट करेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो है, इसका पहला प्रश्न है, भारतीय वन अधिनियम पारित करने का उद्देश्य। क्वेश्चन है, क्या उद्देश्य था? तो आंसर इसका, ब्रिटिश सरकार के लिए व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण वनों पर नियंत्रण स्थापित करना। उसके बाद है, मुख्य उद्देश्य रेलवे के लिए इमारती लकड़ी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना और जनजातीय लोगों के पारंपरिक वन अधिकारों को सीमित करना था। 2 नंबर क्वेश्चन है, दीकू किन्हें कहा जाता था? उन्होंने जनजातीय जीवन को कैसे प्रभावित किया? तो आंसर है, दीकू का अर्थ है बाहरी लोग या अजनबी, जैसे साहूकार, व्यापारी, ब्रिटिश अधिकारी। प्रभाव क्या पड़ा इसका? तो कह रहे हैं कि इन्होंने आदिवासियों की जमीनें हड़प ली, उन्हें ऋण ग्रस्त किया और उनकी पारंपरिक वन आधारित अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया। 3 नंबर क्वेश्चन है, ईसाई मिशनरियों का आदिवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो कह रहे हैं कि मिशनरियों का मिश्रित प्रभाव पड़ा, मतलब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का। सकारात्मक प्रभाव कह रहे हैं कि उन्होंने शिक्षा का प्रसार किया और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की। और नकारात्मक प्रभाव, आदिवासियों के पारंपरिक धर्म और संस्कृति की आलोचना की, जिससे धर्मांतरण और सामाजिक विभाजन हुआ। 4 नंबर क्वेश्चन, चुआर विद्रोह का क्या प्रभाव पड़ा? आंसर इसका, यह ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के खिलाफ स्थानीय आदिवासियों और जमींदारों के आरंभिक प्रतिरोध का प्रतीक बना, जिसने ब्रिटिश प्रशासन को क्षेत्र में कठोरता से शांति बहाल करने के लिए मजबूर किया। 5 नंबर क्वेश्चन है, चेरो विद्रोह पर एक टिप्पणी लिखें। आंसर है इसका, यह पलामू मतलब कि झारखंड में भूखन सिंह के नेतृत्व में हुआ विद्रोह था। इसका कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा चेरो राजाओं की जमींदारी जब्त करना और ऊंचा भूराजस्व लागू करना था। विद्रोह को दबा दिया गया और पलामू पर ब्रिटिश नियंत्रण मजबूत हुआ। 6 नंबर क्वेश्चन है, तमार विद्रोह पर परिचय दीजिए। आंसर है, यह छोटा नागपुर क्षेत्र की तमार जनजाति द्वारा किया गया एक लंबा विद्रोह था। यह बाहरी साहूकारों और जमींदारों द्वारा उनकी जमीनें हड़पने और शोषणकारी ब्रिटिश व्यवस्था के खिलाफ आदिवासियों का संघर्ष था। 7 नंबर क्वेश्चन, उड़ीसा में चक्र बिसोई की क्या भूमिका थी? तो आंसर इसका, चक्र बिसोई उड़ीसा के खंड जनजाति के प्रमुख नेता थे। उन्होंने ब्रिटिश नीतियों जैसे मानव बलि पर रोक और नए भूराजस्व के खिलाफ खंड विद्रोह का नेतृत्व किया। वह ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एक महत्वपूर्ण आदिवासी सेनानी थे। 8 नंबर क्वेश्चन है, आदिवासियों के क्षेत्रवाद आंदोलन का क्या परिणाम हुआ? तो आंसर इसका, क्षेत्रवाद आंदोलन का मुख्य परिणाम जनजातीय पहचान को राजनीतिक मान्यता और अलग राज्यों का निर्माण था। इसके फलस्वरूप वर्ष 2000 में झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों का गठन हुआ। उसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। आंसर इस पहला क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, जनजातीय समाज एवं धर्म की विवेचना करें। तो आंसर है इसका, समाज साहू का सामूहिकता, समतावाद और पारंपरिक मुखिया के नेतृत्व वाली एक स्वशासी व्यवस्था। यहाँ सामूहिक स्वामित्व और सरल जीवन शैली प्रमुख होती है। उसके बाद दूसरे में कह रहा है धर्म, मुख्य रूप से प्रकृति पूजा, जीववाद, आत्मवाद पर आधारित, जहाँ वन, पहाड़, नदियाँ और विशिष्ट आत्माएं पूजी जाती हैं। धार्मिक अनुष्ठान उनके सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग होते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है,
जनजातियों की प्रशासनिक, राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था का परिचय दें। तो आंसर है इसका प्रशासनिक और राजनीतिक। स्वशासी ढांचा, जिसका नेतृत्व वंशानुगत या चुने हुए मुखिया करते थे। ये पारंपरिक कानूनों के अनुसार न्याय और प्रशासन चलाते थे। और आर्थिक की बात करें तो कह रहा है कि मुख्य रूप से निर्वाह आधारित सबसिस्टेंस अर्थव्यवस्था, प्रमुख गतिविधियां झूम खेती, शिकार, वनोत्पाद संग्रह और पशुपालन थी। 3 नंबर क्वेश्चन है, औपनिवेशिक सरकार ने भारतीय वन समाज के प्रति नई नीति क्यों अपनाई? तो आंसर इसका आर्थिक आवश्यकताएं, रेलवे विस्तार के लिए लकड़ी की आवश्यकता और मूल्यवान वन उत्पादों से राजस्व को कमाना, नियंत्रण, वनों पर कानूनी नियंत्रण स्थापित करना और आदिवासी प्रथाओं को रोककर, जैसे झूम खेती को रोककर व्यवस्थित वाणिज्यिक वानिकी को बढ़ावा देना। 4 नंबर क्वेश्चन है, तिलका मांझी के जीवन एवं क्रियाकलापों पर प्रकाश डालें। तो आंसर इसका जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआती आदिवासी विद्रोही कार्य बताया जा रहा है यहाँ पे। उन्होंने 1784 के आसपास ब्रिटिश सत्ता और शोषणकारी जमींदारों के खिलाफ संथालों और पहाड़ियों को संगठित किया। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी क्लीवलैंड की हत्या की थी। और महत्व है उन्होंने उन्हें ब्रिटिश शोषण के खिलाफ आदिवासी गौरव और प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन, कोल विद्रोह के कारण एवं इसके स्वरूप का वर्णन करें। तो आंसर है इसका कारण, दीकुओं द्वारा भूमि अलगाव, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारी कर लगाना और जबरन बेगारी श्रम। स्वरूप है, यह हिंसक और व्यापक था। कोल लोगों ने दीकुओं साहूकार जमींदार पर हमला किया, उनकी संपत्ति जलाई और अपनी पारंपरिक स्वतंत्रता बहाल करने की कोशिश की। 6 नंबर क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह पर एक निबंध लिखें। तो कारण यहाँ पे है कि साहूकारों द्वारा अत्यधिक शोषण, जैसे ऋण का जाल, जमींदारी व्यवस्था और संथालों के पारंपरिक कानूनों की उपेक्षा और नेतृत्व नेतृत्व और स्वरूप, सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में 1855 से 57 में शुरू हुआ एक उग्र विद्रोह, जिसका उद्देश्य संथाल राज स्थापित करना था। परिणाम क्या हुआ? तो कह रहे इस विद्रोह के कारण सरकार को संथाल परगना नामक एक अलग प्रशासनिक क्षेत्र बनाना पड़ा, जिसने उनकी भूमि की सुरक्षा के लिए आंशिक उपाय किए। 7 नंबर और ये लास्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के जीवन एवं उनके कार्यों की समीक्षा करें। तो सबसे पहले धार्मिक कार्य दिया है, उन्होंने एकेश्वरवादी धर्म का प्रचार किया, मुंडा समुदाय को बुरी आदतों जैसे शराब से दूर रहने और शुद्ध जीवन जीने की सलाह दी। राजनीतिक कार्य दिया है, उन्होंने 1899 से 1900 में उलगुलान का नेतृत्व किया, जिसको महान हलचल कह रहे हैं। उनका संघर्ष खूंटकट्टी जैसे सामूहिक भूमि स्वामित्व की बहाली और मुंडा राज की स्थापना पर केंद्रित था। प्रभाव क्या पड़ा? तो कह रहे हैं कि उनके आंदोलन के दबाव में ही छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जो CNT एक्ट 1908 पारित हुआ, जिसने जनजातीय भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित की। तो दोस्तों, ये जो छठा चैप्टर था, जिसका नाम था वन्य समाज और उपनिवेशवाद, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हम सब कर चुके हैं। अब हम सब नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो 7 नंबर चैप्टर है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको जो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।